आज मैं आपसे अपने जीवन की सबसे रोमांचक और थ्रिलिंग यात्रा के बारे में बात करने वाला हूँ और ये यात्रा है तुंगनाथ और चंद्रशिला की। तुंगनाथ भगवान शिव का विश्व में सबसे ऊंचा मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था और पांडवों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो वो श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे और उन्होंने अपने आप को 5 भागों में विभाजित कर केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर में स्थापित कर दिया था। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाएं उत्पन्न हुई थी और इन 5 केदारों की यात्रा करने के बाद ही पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और तुंगनाथ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद चंद्रशिला है। चंद्रशिला के बारे में कहा जाता है कि जब दक्ष प्रजापति ने चंद्र देवता को क्षय रोग का श्राप दिया था तो उस क्षय रोग के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्र देवता ने चंद्रशिला पर भगवान शिव की तपस्या करी थी। चंद्रशिला समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की हाइट पे है। तो चलिए चलते हैं मेरे इस तुंगनाथ और चंद्रशिला के सफर पर। वैसे तो मैं तुंगनाथ और चंद्रशिला पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। एक बार अकेले आया था और दूसरी बार रॉकी के साथ आया था। और इस बार देवरिया ताल का ट्रैक करने के बाद मैं सारी विलेज से चोपटा की तरफ बढ़ा और चोपटा से लगभग 4 किलोमीटर पहले बनियाकुंड में ग्रैंड हॉलीडे नामक कैंप साइट पर रुका। इस कैंप साइट पर लगभग 10 से 11 कैंप अवेलेबल थे और हर एक कैंप में एक डबल बेड और एक सिंगल बेड अवेलेबल था, साथ ही एक डाइनिंग हॉल जहां सभी ट्रैकर्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया करते हैं। इस समय कोई ट्रैकर्स का ग्रुप आया हुआ नहीं था, तो वहां के ओनर और स्टाफ सब आपस में कैरम खेल रहे थे और ये देखकर वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई। अब तक मैंने किसी भी साइट पर ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैंने भी कैरम खेलना चाहा, लेकिन 15 साल के बाद खेल रहा था तो अपने आप को काफ़ी हारा हुआ और अनाड़ी महसूस किया। उसके बाद सभी वॉलीबॉल खेलने लग गए और मैं अपनी इस उंगली पे लगी चोट के कारण बस उनको खड़े हुए देख रहा था और साथ में यहाँ के शानदार नज़ारे का आनंद ले रहा था। सही में इस कैंप साइट से हिमालय पर्वत श्रृंखला के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे थे और यहाँ के बादलों का खेल तो बहुत ही निराला लगा। शाम होने के बाद मैं डिनर करके नेक्स्ट डे के लिए अपना सामान पैक करके मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैं 2:15 पर उठा और 2:45 तक मैं कैंप से निकल के बाइक से चोपटा की तरफ बढ़ चला। 3:12 पे मैंने ट्रैक स्टार्ट करा। तुंगनाथ बाबा की यात्रा शुरू 3:12 9 मार्च। हर हर महादेव। ये मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं आए हैं और स्टार्टिंग में ही ब्लैक आइस मिल गई और एंड में देखो आप। बाकी अंधेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं। अब ऊपर पहुंच के सीधा सनराइज दिखाते हैं आपको। मुझे लग रहा था कि मैं शायद अकेला ट्रैकर हूँ इस ट्रैक पे, लेकिन थोड़ी सी आगे चलते ही 2 लेडीज़ दिखाई दी और सही में उनको देखकर मैं बहुत हैरान हुआ था कि इतनी सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरे में, वो भी स्नो में, बिना स्पाइक्स से वो ट्रैक कर रही थी। और उनसे थोड़ी सी आगे कुछ लोग और थे जो उनका हौसला बढ़ा रहे थे और लगभग आधे से 1 घंटे के भीतर मैं सभी को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ चला। मुझे चंद्रशिला टाइम से पहुंचना था क्योंकि मैं बिल्कुल अंधेरे से सनराइज रिकॉर्ड करना चाह रहा था और मैं तुंगनाथ बाबा पहुंचने तक 1 या 2 बार ही रुका। तुंगनाथ बाबा को नमन करके मैं आगे चंद्रशिला की तरफ बढ़ा, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। स्नो में सारा रास्ता एक जैसा ही लग रहा था और मैं एक जगह ऊपर जाने की जगह नीचे की तरफ चला गया। थोड़ी सी आगे जैसे ही गया तो फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए। मुझे ऐसा लगा कि ऊपर पेड़ों से शायद बर्फ़ वगैरह गिरी हो, इस वजह से फुटप्रिंट्स छिप गए हैं, तो इसलिए मैं आगे की तरफ चलता रहा। लेकिन थोड़ा आगे चलता ही ऑलमोस्ट 35 डिग्री का पैच था और वो पैच इतना रिस्की था और उस पैच में घुटनों से ऊपर तक की बर्फ़ में मैं थोड़ा आगे तक गया और एक जगह इतनी स्लिपरी थी कि मेरे पे स्पाइक्स, स्टिक और मेरा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद मैं वापस नहीं आ पाता। फिर भी मैंने थोड़ी और आगे जाने की सोची कि आगे जाके रास्ता नज़र आ जाएगा। लगभग 25 से 30 मिनट बर्फ़ में संघर्ष करने के बाद जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये रास्ता तो नहीं हो सकता, तब मैंने वापसी की तरफ चलने का प्लान करा और लगभग 10 मीटर वापस आते ही मुझे ऊपर की तरफ जाते हुए फुटप्रिंट्स नज़र आ गए। तो बस मैं ऊपर की तरफ चल पड़ा, लेकिन इस गलत रास्ते पे जाने के कारण मेरे 25 से 30 मिनट ख़राब हो गए और जिस टाइम पर मैं चंद्रशिला पहुंचना चाह रहा था उससे थोड़ा लेट हो गया।
लेकिन फिर भी मैं सबसे पहला था जो चंद्रशिला की चोटी पर पहुंचा था। 6:05 बहुत लेट हो गया मैं। अबे यार क्या व्यू दिख रहा है। अब फटाफट टाइम लैप्स लगाते हैं। और पहुंचते ही जो चारों तरफ का व्यू नज़र आया वो सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। थोड़ी ही देर में बाकी लोग भी आना शुरू हुए। सूरज की पहली किरणें जब चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार आदि पर्वत श्रृंखला पर पड़ी तो वो नज़ारा देखकर एक अलग ही खुशी का, एक अलग ही आनंद का एहसास हो रहा था। तेरह 1000 फीट की हाइट पर बैठे हुए सूर्य उदय होते हुए देखना, आसपास के नज़ारों का आनंद लेना और साथ में इन डॉग्स को खेलते हुए देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हर हर महादेव। लगभग 1 घंटा चंद्रशिला की चोटी पर बिताने के बाद मैं वापसी तुंगनाथ बाबा के लिए चल पड़ा। जब मैं तुंगनाथ बाबा के लिए जा रहा था तो काफ़ी जने मुझे आते हुए मिले। उन लोगों को देखकर ये लग रहा था कि चाहे कितनी ही थकान हो रही हो लेकिन आस्था और जुनून सबसे बढ़कर होता है। और तभी कुछ जने भाग भाग कर ऊपर आ रहे थे। वो पहाड़ी लड़के ज़रूर थे लेकिन फिर भी ऐसे भागते हुए आना ये बहुत ही हैरान करने वाला था। कुछ देर बाद मैं तुंगनाथ बाबा के पास पहुंचा। भले ही तुंगनाथ बाबा के कपाट बंद थे लेकिन ऐसी बर्फ़ की चादर में ढके हुए मंदिर को देखना और वहाँ की ऊर्जा को महसूस करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। हर हर महादेव। ये मेरा पहला विंटर ट्रैक था तुंगनाथ चंद्रशिला का और चंद्रशिला में हो आया हूँ। पीछे बाबा तुंगनाथ। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर बार की तरह डमरू नाद किया, बाबा को नमन किया और हर हर महादेव के जयकारे लगाने के बाद मैं वापसी चल पड़ा चोपटा की तरफ। मैं वापसी चोपटा की तरफ जा ही रहा था तभी कुछ लड़के मुझे दिखाई दिए जो
खूब एडवेंचर करते हुए जा रहे थे। उनके एडवेंचर को देख के खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन जो वो पनियाँ इधर उधर फेंकते हुए जा रहे थे वो देखकर एक गुस्सा भी बहुत आ रहा था। ये बड़ा गुस्सा आता है कुछ बातों पे। वो जो लड़के कुछ भागते हुए जा रहे हैं ना और स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, और स्लाइड करते हुए तो जा रहे थे, अपने नीचे उन्होंने पॉली लगा रखी थी। मेरे को इसमें नज़र नहीं आ रहा पॉली वो दिख रही है नहीं दिख रही, मतलब जगह जगह उधर पॉली है उधर पॉली है, और आगे रास्ते में फेंक के गए हैं। वे अपना एडवेंचर कर रहे हैं करें, लेकिन कम से कम यहाँ पॉल्यूशन प्लास्टिक वगैरह तो पॉली वाली तो ना छोड़ें। और जैसे जैसे मैं चोपटा की तरफ बढ़ता गया मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ऊपर की तरफ आती दिखती गई, और मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत सही समय पे चंद्रशिला से हो आया, नहीं तो बाद में इतनी भीड़ के साथ बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। और वहीं कुछ विदेशों से आए हुए फॉरेनर्स भी मिले, जिन्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई कि वो विदेश से हमारे भारत देश में स्नो ट्रैकिंग के लिए, तुंगनाथ बाबा के दर्शन के लिए, चंद्रशिला के व्यू के लिए इतनी दूर से यहाँ आए हैं। रविवार की वजह से ये भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन फिर भी हर चेहरे को देखकर एक अलग कहानी नज़र आ रही थी। कोई बाप अपने बेटे को कंधे पे बिठा के आगे बढ़ रहा था, कोई पति अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाते हुए आगे चल रहा था, तो कोई दोस्त एक दूसरे की खिंचाई करते हुए एक दूसरे से मस्ती करते हुए आगे जा रहे थे। फाइनली अब ट्रैक एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहा मेरा यहाँ का, और तीसरा दिन है लगातार ट्रैकिंग का। हालत ख़राब हो रही है फुल ऑन, पर अभी और बाकी है। और फाइनली मैं तीसरी बार तुंगनाथ बाबा और चंद्रशिला का ट्रैक करके वापस चोपटा आ गया। हर हर महादेव। तो जी हमारी तुंगनाथ चंद्रशिला की ये तीसरी यात्रा भी आज संपूर्ण हुई। नाइस ब्रो। हर हर महादेव। चोपटा में कुछ देर आराम किया, फिर बाइक से वापस बनियाकुंड अपनी कैंप साइट पर चला गया। आज तक का सबसे रोमांचक और सबसे थ्रिलिंग ट्रैक था। वो जो 20-25 मिनट में रास्ता यहाँ पे भटका, उसने एक अलग ही छाप मेरे जीवन में छोड़ दी। हालांकि वो रिस्की था, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसा करने के लिए, अकेले आगे जाने के लिए विदाउट एनी एक्सपीरियंस। लेकिन क्योंकि वो ट्रैक मेरा पहले 2 बार देखा हुआ था और मैं पहले स्नो ट्रैक कर चुका था, इसलिए भी, और भगवान शिव पर विश्वास था कि वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे, इसलिए भी मैं आगे की तरफ बढ़ता गया। अगर आपने कभी कोई ट्रैक नहीं किया है तो अकेले बिल्कुल मत जाना, और स्नो ट्रैक में तो बिल्कुल भी मत जाना। अगर आप भी देवरिया ताल और चंद्रशिला का ट्रैक करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइमिंग के लिए, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए या किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 8923888618 पर। देखते रहिए, बने रहिए डिवाइन ट्रैवल अलोन। जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। हर हर महादेव।